आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलने के बाद इस मजार को भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद यहां पे एक बार फिर पहुंचता है। उसके द्वारा ये मजार का गेट खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद यहां पे उसके द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। अब ना तो अतीक की वो अवैध मजार बची और ना ही अतीक की आलीशान हवेली। अपराध के रास्ते पर चलने का क्या अंजाम होता है, ये सबके सामने है। मजार पर चादर से भी अतीक के पाप नहीं धुल पाए, तभी तो खुद माफिया अतीक उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस के डर से पत्नी शाइस्ता फरार है, बेटा असद भी फरार है, भाई अशरफ, बेटा अली अहमद और बहनोई अखलाक जेल में हैं। बहन आयशा और भांजी भी आरोपी बना दिए गए हैं। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। यानी कि माफिया डॉन के पूरे परिवार का नाश लगभग निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छोटा डॉन असद बेशक अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट लोकेशन ट्रेस की गई है वो लोकेशन ट्रेस की गई दिल्ली के संगम विहार में 15 दिन तक डर के साए में अतीक अहमद माफिया डॉन का बेटा असद अहमद रहा। किस तरीके से वो छुप कर वहां पर रहा और डर की वजह से, एनकाउंटर के डर की वजह से उसके पास उसके जो हथियार थे वो भी हमेशा उसके साथ रहे। कैसे डर के साए में ये 15 दिन दिल्ली में असद ने बिताए, उसके मददगार ने यह बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट देखें। छोटे डॉन को एनकाउंटर का डर सता रहा था। माफिया अतीक का बेटा असद अहमद भयभीत था। वो हर पल अपने साथ 3 से 4 हथियार लेकर ही सोता था, क्योंकि असद को पता था कि अगर वो योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सीधा एनकाउंटर ही होगा। उमेश पाल की हत्या करने के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली भाग गया था। असद दिल्ली में 15 दिन तक रुका था। वो संगम विहार इलाके में ठहरा था। माफिया का बेटा जावेद नाम के शख्स के घर में रुका था, लेकिन हर पल असद को अपनी मौत का डर सता रहा था। असद के जिन 3 मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि सोते और जागते वक्त भी असद के दिमाग में सिर्फ एनकाउंटर की ही बातें चलती रहती थी। तभी तो सोते समय भी वो हथियार अपने पास रखता था। 15 दिन की पनाह के दौरान असद और शूटर ज्यादातर जावेद के घर में ही रहते थे। कभी कभार वो संगम विहार इलाके में घूमने निकलते थे। इस दौरान असद ने अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी लोकेशन ट्रेस होने का डर था। वो मददगारों के फोन से ही यूपी में कई जगह बातें किया करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो असद अहमद और शूटर गुलाम दोनों ही हथियार समेत फरार हुए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने से असद मामूली फासले से बच गया। स्पेशल सेल की टीम 2 दिन बाद संगम विहार पहुंची थी। इससे पहले असद गुलाम के साथ फरार हो गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को असद के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी थी। सूत्रों के मुताबिक उमेश को मारने के बाद असद भागकर दिल्ली आ गया था। खबर है कि दिल्ली से असद के 3 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने अतीक के बेटे को पनाह दे रखी थी। आरोपियों की पहचान ज़ीशान, खालिद और जावेद के रूप में हुई है। आरोपियों को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि असद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन छोटे डॉन के तीनों मददगारों का गिरफ्तार होना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हो सकता है कि इन तीनों आरोपियों के पास असद की लोकेशन की भी जानकारी हो, जिसे पुलिस जल्द ही उगलवाने में कामयाब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक का बेटा यानी कि जो असद अहमद है वो दरअसल फरार है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है और जो खबर आई है वो ये कि आप देखिए कि किस तरह से पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। ना केवल फैमिली बल्कि असद की जो होने वाली बेगम थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। अब क्या उसका रोल था और कौन है ये वांटेड बेगम, देखिए जरा इस रिपोर्ट के जरिए।
खानदान में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दूल्हा दुल्हन भी निकाह के लिए राजी थे, लेकिन इन वक्त पर सारा खेल कैसे बिगड़ गया। यहाँ बात डॉन अतीक के बेटे असद की हो रही है। उमेश पाल के मर्डर से डॉन अतीक ने अपने बेटे असद को लॉन्च कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि छोटे डॉन के डेब्यू में उसकी होने वाली दुल्हनिया का भी अहम रोल है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने हत्या की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें बेटे असद के साथ उसकी होने वाली बेगम का किरदार भी पहले से तय था। मतलब उमेश की हत्या में असद और उसकी दुल्हनिया दोनों शामिल थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर छोटे डॉन की वांटेड दुल्हन है कौन? दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार माफिया अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का निकाह तय था। अतीक की बहन आयशा नूरी की बेटी से बात पक्की थी। आयशा की बेटी का नाम उंजुला है। खबर है कि पिछले साल असद उंजुला की सगाई हुई थी और अब दोनों के निकाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन असद ने उमेश की हत्या कर दी और निकाह पर ब्रेक लग गया। उमेश पाल के मर्डर के बाद से असद अहमद फरार है। आयशा नूरी की बेटी उंजुला का भी कोई अता पता नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उंजुला भी इस वक्त असद के साथ है? क्या असद अपने साथ अपनी होने वाली दुल्हनिया को लेकर भागा है? और क्या उमेश की हत्या में उंजुला का भी कोई हाथ है, या छोटे डॉन को बचाने के लिए दुल्हनिया खुद कुएं में कूद पड़ी? असद और उंजुला के निकाह की बातचीत अतीक और अखलाक के बीच हो चुकी थी, लेकिन हत्या में असद का चेहरा बेनकाब होने के बाद से पूरी कहानी ही बदल गई थी। खबर है कि असद के फरार होने के बाद मेरठ से अतीक की बहन आयशा नूरी भी पहुंची थी। असद सुरक्षित फरार भी हो गया था। असद के फरारी के बाद कौशाम्बी से पुलिस को आयशा नूरी की लावारिस कार भी मिली थी। अब असद अकेले भागा था या फिर उसके साथ आयशा नूरी और अखलाक की बेटी उंजुला भी मौजूद थी, इसका पता लगा पाना तो मुश्किल।